नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुराग और स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। फाइनली गाइस, पहली बार नेक्स्ट जनरेशन हुंडई वेन्यू का भाई सेकंड टॉप वेरिएंट स्पाइड हुआ है। ये इसका एस ऑप्शनल वेरिएंट है। इस गाड़ी का टॉप एंड वेरिएंट एस एक्स ऑप्शनल देखने को मिलता है। ये बेस वेरिएंट आ रहा है कि बेस से नीचे वाला वेरिएंट है जो काफ़ी वेल फॉर मनी रहने वाला है, जिसमें आपको कई सारे कंफर्ट और कन्वीनियंस के फीचर प्रोवाइड करवाए जाएंगे। एक एक करके फीचर्स की बात करें तो इस गाड़ी के फ्रंट प्रोफाइल के अंदर आपको इस पर्टिकुलर वेरिएंट में टॉप एंड मॉडल वाले ही सेम एज इट इज एलईडी हेडलैम्प आपको देखने को मिलने वाले हैं। आपको फॉग लैंप इस गाड़ी के टॉप एंड वेरिएंट के अंदर भी देखने को नहीं मिलते हैं एंड इस वेरिएंट के अंदर भी नहीं प्रोवाइड करवाए जाएंगे। ऊपर की ओर बात करें तो एज इट इज आपको टॉप एंड मॉडल जैसी यहाँ पे डीआरएल इंस्पायर्ड हो रही है। नीचे की ओर ग्रिल की बात करें तो ये भी आपको टॉप एंड मॉडल जैसी पियानो ब्लैक फिनिशिंग के अंदर देखने को मिलेगी। स्क्वायर शेप के अंदर ये रहने वाली है एंड नीचे की ओर आपको सिल्वर स्किड प्लेट देखने को मिल जाएगी। लेकिन इस पर्टिकुलर वेरिएंट के अंदर आपको फ्रंट पार्किंग सेंसर एंड लेवल 2 का ADAS सिस्टम नहीं मिलेगा। टॉप एंड वेरिएंट के अंदर नई वेन्यू में आपको लेवल 2 का ADAS एंड फ्रंट पार्किंग सेंसर वो देखने को मिलते हैं। एंड सामने की ओर विंड स्क्रीन की बात करें तो ये भी आपको टॉप एंड मॉडल जैसी नहीं मिलेगी, आपको नॉर्मल मिलने वाली है। टॉप एंड मॉडल के अंदर यहाँ पे आपको कैमरा बेस्ड सिस्टम मिल रहा है ADAS, तो यहाँ पे आपको कैमरा की हाउसिंग देखने को मिलती है, जबकि इस पर्टिकुलर वेरिएंट के अंदर आपको नॉर्मल विंडशील्ड है वो देखने को मिल जाएगी। साइड की ओर बात करें तो यहाँ पे आपको अलॉय इस पर्टिकुलर वेरिएंट के अंदर देखने को नहीं मिलेगी। टायर साइज आपको जरूर 16 इंच वाली मिलने वाली है, लेकिन यहाँ पे आपको स्टाइल व्हील है वो देखने को मिलेंगे। कुछ कुछ आपको ईवीज लग सकते हैं। टॉप एंड वेरिएंट के अंदर आपको थोड़े ईवीज टाइप के अलॉय वो देखने को मिलने वाले हैं। एंड साइड की ओर बात करें तो आपको ओआरवीएम है वो इलेक्ट्रिकली फोल्ड एंड अनफोल्ड फंक्शन के साथ में मिलेगा। साथ ही आपको टर्न इंडिकेटर दिया गया है। टॉप एंड मॉडल से फ़र्क इतना है कि यहाँ पे आपको 360 डिग्री कैमरा नहीं मिलने वाला है, ना ही ओआरएम पे कोई भी 360 डिग्री कैमरा की हाउसिंग वो स्पाइक की गई है। साइड की ओर डोर हैंडल्स की बात करें तो टॉप एंड मॉडल के अंदर आपको क्रोम डोर हैंडल देखने को मिलते हैं, लेकिन इस पर्टिकुलर वेरिएंट के अंदर आपको क्रोम डोर हैंडल नहीं मिलेंगे। आपको नॉर्मल बॉडी कलर हैंडल वो मिलने वाले हैं। बाकी ऊपर की ओर यहाँ पे रूफ रेल्स भी स्पाइड हो रही है, यानी कि इस पर्टिकुलर वेरिएंट के अंदर आपको रूफ रेल्स पे वो मिलने वाली है। एंड ऊपर की ओर बात करें तो आपको पैनारोमिक सनरूफ है वो देखने को मिल जाएगी। ए और बी पिलर की बात करें तो ये आपको ब्लैक टेप के अंदर देखने को मिलने वाला है, जबकि जो इसका बेस वेरिएंट है यहाँ पे आपको जो पिलर हैं वो भी आपको ब्लैक टेप के अंदर देखने को नहीं मिलेंगे। पीछे की बात करें तो आपको ड्रम ब्रेक्स है वो देखने को मिलने वाला है रियर टायर के अंदर। एंड क्लाइडिंग अब नई वेन्यू के अंदर बड़ी कर दी गई है। पहले आपको वेन्यू के अंदर छोटी क्लाइडिंग देखने को मिलती थी, लेकिन अब ब्रेजा की तरह बड़ी बड़ी क्लाइडिंग आपको प्रोवाइड वो करवाई जाएगी। एंड काफ़ी एजेस वगैरह इसके अंदर आपको देखने को मिलने वाले हैं। एंड रियर के अंदर बात करें तो यहाँ पे आपको टॉप एंड मॉडल जैसी टेल लैंप वो मिलने वाले हैं। यहाँ पे आपको फुली कनेक्टेड टेल लैंप वो प्रोवाइड करवाए जाएंगे। एंड पीछे की आपको 6 पार्किंग सेंसर दिए गए हैं। आपको रिवर्स कैमरा है वो देखने को मिल जाएगा। डोल टोन के अंदर रियर बम्पर वो दिया गया है। बूट की डिजाइन को चेंज कर दिया गया है। पीछे की आपको डिफोगर देखने को मिलेगा। एंड अंदर की ओर बात करें तो अंदर भी काफ़ी सारे कॉस्मेटिक चेंजेस किए जाएंगे। इस पर्टिकुलर वेरिएंट के अंदर आपको सीट्स हैं वो फैब्रिक के अंदर मिलने वाली हैं। वेंटिलेटेड भी नहीं मिलेंगी एंड इलेक्ट्रिक सीट्स भी नहीं प्रोवाइड करवाई जाएंगी, जबकि वेन्यू के इस बार वाले टॉप एंड वेरिएंट के अंदर आपको लेदराइज सीट्स, वेंटिलेटेड सीट एंड इलेक्ट्रिक सीट्स वो मिलने वाली है। इलेक्ट्रिक फंक्शन आपको सिर्फ ड्राइव साइड है वो देखने को मिलेगा, लेकिन ये चीज़ें आपको टॉप एंड मॉडल के अंदर देखने को मिलेगी। इस पर्टिकुलर वेरिएंट में ये सारी चीज़ें वो नहीं रहने वाली हैं। सामने की ओर बात करें तो यहाँ पे आपको जो डैशबोर्ड लेआउट है ये कुछ कुछ आपको टॉप एंड मॉडल जैसा ही मिलने वाला है। इस बार वाली के अंदर आपको डुअल टोन के अंदर डैशबोर्ड वो प्रोवाइड करवाया जाएगा। व्हाइट और ब्लैक का कॉम्बिनेशन रहने वाला है। एंड टॉप एंड वेरिएंट के अंदर आपको सेंटर में डैशबोर्ड पे यहाँ पे सबवूफर भी दिया जाएगा, जबकि इस पर्टिकुलर वेरिएंट में वो भी नहीं मिलने वाला है। एंड यहाँ पे आपको कर्ली जो टच स्क्रीन वो मिलने वाली है। इस वेरिएंट के अंदर भी सेम टच स्क्रीन प्रोवाइड वो करवाई जाएगी। स्टीयरिंग की बात करें तो सेम एज इट इज ऐसा ही स्टीयरिंग आपको देखने को मिलेगा। स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल भी वो मिलने वाले हैं, लेकिन लेदर रैप स्टीयरिंग आपको नहीं प्रोवाइड करवाया जाएगा। नीचे की ओर एसी वेंट्स की बात करें तो ये भी एज इट इज इस पर्टिकुलर वेरिएंट में सेम है वो रहने वाली है। एंड पीछे की बात करें तो आपको रियर एसी वेंट्स है वो देखने को मिल जाएंगे। साथ ही आपको 60-40 सीट स्प्लिट है वो दिया जाएगा। एंड पार्सल ट्रे आपको देखने को मिल जाएगी। बस फर्क इतना है कि इस पर्टिकुलर वेरिएंट के अंदर आपको ADAS नहीं मिलेगा, 360 डिग्री कैमरा नहीं मिलेगा। अंदर की जो सीट्स हैं वो फैब्रिक के अंदर मिलेंगी। साथ ही आपको पुश स्टार्ट स्टॉप बटन भी नहीं मिलेगा। अलॉय व्हील नहीं मिलने वाले हैं। साथ ही क्रोम डोर हैंडल देखने को नहीं मिलेगा। ये कुछ कॉस्मेटिक चेंजेस इस वेरिएंट के अंदर रहने वाले हैं। बाकी कंफर्ट और कन्वीनियंस के सारे फीचर है वो इसे मिल जाएंगे। डोर लाइन, विंडो लाइनिंग वगैरह की बात करें तो आपको सनसेट भी इस पर्टिकुलर वेरिएंट के अंदर देखने को नहीं मिलेगी, जो टॉप एंड वेरिएंट के अंदर वो मिलने वाली है। इंजन ऑप्शन की बात करें तो नई वेन्यू में पर्टिकुलर 3 इंजन ऑप्शन आने वाले हैं। 2 पेट्रोल के आएंगे, 1 डीजल का आएगा। पेट्रोल के अंदर 1.2 लीटर वाला नेचुरल इंजन है, एक टर्बो इंजन भी आता है। एंड डीजल के अंदर 1.5 लीटर वाला डीजल इंजन है। दोनों ट्रांसमिशन आपको देखने को मिल जाते हैं, मैनुअल एंड ऑटोमेटिक का। मल्टीपल कलर ऑप्शन के अंदर ये गाड़ी है वो आने वाली है। एंड 24 अक्टूबर को हुंडई इंडियन मार्केट में इस गाड़ी को लॉन्च है वो करने वाली है। एंड इस गाड़ी के राइवल्स की बात करें तो ये भाई सब 4 मीटर वाले सेगमेंट के अंदर ये गाड़ी आती है। एंड सबसे बड़ा टफ कॉम्पिटिशन इसको मारुति की ब्रेजा देती है। जनरली इसमें ब्रेजा है, टाटा की नेक्सॉन है, किया की सोनेट है एंड ये हुंडई की वेन्यू जैसी गाड़ियाँ वो आती हैं।
पर मंथ सेल्स की बात करें तो ब्रेजा हमेशा टॉप पे रहती है, 13 से लेकर 15,000 पर मंथ उस गाड़ी की सेल्स होती है। वो सिंगल इंजन ऑप्शन के साथ में वो गाड़ी आती है, लेकिन आपको सीएनजी एंड मारुति की रिलायबिलिटी उस गाड़ी के अंदर देखने को मिल जाती है। एंड लुक वगैरह के अंदर इस सेगमेंट में सबसे सुंदर वही गाड़ी है। सेकंड नंबर पे आपको टाटा की नेक्सॉन देखने को मिलती है, जो आपको इलेक्ट्रिक, सीएनजी, पेट्रोल और डीजल सभी फ्यूल ऑप्शन के साथ में देखने को मिलती है। थर्ड नंबर पे किया की सोनेट आती है। किया और हुंडई अपने पार्ट शेयर आपस में करती हैं, दोनों फेमिलियर कंपनियां हैं, तो दोनों के अंदर आपको सेम इंजन ऑप्शन देखने को मिलते हैं। सिर्फ बॉडी लैंग्वेज और फीचर वगैरह में थोड़ा इधर उधर है वो चेंज हो सकता है, बाकी वैसे कोई चेंज आपको देखने को नहीं मिलता है। पर मंथ सेल्स की बात करें तो वेन्यू 5 से लेकर 6,000 इजीली बिक जाती है पर मंथ सेल्स के अंदर। एंड फोर्थ नंबर पे ये सब 4 मीटर वाले सेगमेंट के अंदर ये गाड़ी रहती है। एंड प्राइस सेगमेंट की बात करें तो 8 लाख से लेकर 13 लाख वाले प्राइस सेगमेंट के अंदर ये गाड़ी इंडियन मार्केट के अंदर आने वाली है। एंड अभी जो जीएसटी स्लैब है वो भी थोड़ा कम होने वाला है, तो थोड़ी ये गाड़ियाँ हैं वो थोड़ी सस्ती जरूर है वो होने वाली हैं। तो अगर अगले 1 से 2 महीने के अंदर कोई आप नई गाड़ी लेने का प्लान कर रहे हैं तो थोड़ा सा वेट कर लेना। हुंडई अच्छे पैकेज के साथ में इस गाड़ी को लेके आने वाली है। एंड मारुति भी जल्दी नई एक 5 सीटर एसयूवी है वो लेके आने वाली है। तो गाइस मिलते हैं इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।